स्काउट की डायरी। हरिद्वार। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। 11 जनवरी 2002 दिल्ली से चलकर साढ़े 5 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। रेलगाड़ी में बेहद भीड़ थी। डिब्बे में तिल रखने की भी जगह ना थी। इस वर्ष कुंभ का मेला है, अतः लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। रास्ते में मैंने देखा कि भारत के कोने कोने से आए हजारों यात्री कुंभ स्नान के लिए चले जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लगता है कि हमारा राष्ट्र एक है। हम सबको एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई कड़ी अवश्य है। हम लोगों का शिविर गंगा नदी के दूसरी ओर लगा था। हमने दूर से ही शिविर पर फहराता हुआ अपना नीले रंग का झंडा देख लिया। अन्य शिविरों पर भी विभिन्न रंगों के झंडे लगे हुए थे। हमारा झंडा इन सबसे अलग था। इसे देखते ही मन गर्व से भर उठता है। यह भारत स्काउट और गाइड का झंडा है। अपने शिविर तक पहुंचते पहुंचते हमें कुंभ मेले की एक झलक मिल गई। एक और साधुओं के अखाड़े हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। गंगा के सौंदर्य को देखकर मेरा मन हर्षोल्लास से भर उठा। कल कल ध्वनि करती गंगा अपनी पवित्रता और शीतलता से सभी का मन मोह रही है। मेले में कुछ समय घूमने के पश्चात हम विश्राम के लिए शिविर में लौट आए। हरिद्वार 12 जनवरी 2002 सवेरे नित्य कर्म से निर्वृत्त हो हम लोग अपनी वर्दी पहन ही रहे थे, तभी एक लंबी सीटी सुनाई दी। सावधान सुनो। हम लोग जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। 2 मिनट बाद लगातार छोटी छोटी सीटियां बजी। हम लोग बाहर एकत्रित हो गए। स्काउट मास्टर ने बताना शुरू किया, आज हमें उस स्थान का भली भांति निरीक्षण कर लेना है जहां कल से हमें अपनी ड्यूटी करनी है। यह जगह यात्रियों के लिए अपरिचित होती है, अतः उनके भटक जाने की संभावना अधिक रहती है। हमें उन्हें उचित सहायता प्रदान करनी होगी। मुझे आशा है तुम सभी सावधानी पूर्वक मेले की व्यवस्था को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करोगे। इतना कहकर वे हमें अपने साथ लेकर चल दिए। हमने उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया जो यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित थे। हरिद्वार 13 जनवरी 2002 आज लोहड़ी का पर्व है। यात्रियों के दल पर दल चले आ रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें व्यवस्था बनाए रखने को कह रहे हैं। प्रातःकाल का नाश्ता करके हमारी टोली शिविर से निकल पड़ी। हमने अनेक यात्रियों को उनके ठहरने के स्थान तक पहुंचाया। कई यात्रियों के पास अधिक सामान था। उसे उठाने में हमने उनकी सहायता की। अपना कार्य करने में हमें असीम संतोष का अनुभव हो रहा था। हम सायंकाल शिविर में लौट आए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात हम सो गए। हरिद्वार 14 जनवरी 2002 आज संक्रांति है। विश्राम के पश्चात अब हम ड्यूटी के लिए पूरी तरह तैयार थे। हम अपनी ड्यूटी पर प्रातः 3 बजे ही आ गए थे। प्रातः 4 बजे से ही स्नानार्थियों का तांता लग गया था। 5 बजे के लगभग एक लड़की पुल पार करते समय रेलिंग से टकरा कर गिर पड़ी। मैंने लपक कर उसे उठाया। कंधे से लटके झोले से मैंने रुई और डिटॉल निकालकर उसके घाव को साफ किया और पट्टी बांध दी। दोपहर के समय अचानक एक छोटी और एक लंबी सीटी बजी। यह खतरे की सूचना थी। तभी लगातार कई छोटी छोटी सीटियां बज उठी। मैं भागकर उधर की ओर चला जिधर से सीटी की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि स्काउट मास्टर साहब नदी की ओर भाग रहे थे। तुरंत मैं बात को समझ गया। एक बच्चा नदी में डूब रहा था। मास्टर साहब नदी में कूद पड़े और तैरकर बच्चे को डूबने से बचा लिया। तभी पुलिस वाले एक नाव लेकर आ गए। मास्टर साहब नाव की सहायता से बच्चे को किनारे तक ले आए। उन्होंने बच्चे को पेट के बल लेटाया और कंधे पर दबाव डालने लगे। इससे बच्चे के पेट में भरा पानी बाहर निकलने लगा। कुछ समय पश्चात वह ठीक से सांस लेने लगा और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके माता पिता यह देखकर फूले न समाये।
तब मुझे समझ आया कि स्काउट का काम कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हरिद्वार 15 जनवरी 2002। आज रात कैंप फायर हुआ। सोने से पूर्व डायरी लिख लेना चाहता हूँ। कैंप फायर में बड़ा आनंद आया। सभी ने किसी न किसी कार्यक्रम में अवश्य भाग लिया। मैंने भी एक हास्य कविता सुनाई। मास्टर साहब ने भी अपने जीवन की एक विनोदपूर्ण घटना सुनाई। एक लघु एकांकी भी प्रस्तुत की गई। सचिन का सुनाया गीत सभी का मन मोह गया। इच्छा होती है कि इसी तरह के कैंप फायर रोज हुआ करें। हमें सो जाने का आदेश हो गया है क्योंकि कल प्रातः हमें यहां से दिल्ली लौट जाना है।